की लीला सुननी है। देव की मैया के पास जा नहीं सकते क्योंकि देव की मैया ने तो ब्रज लीला देखी नहीं, वो तो कारागृह में रही हैं। द्वारिका में केवल 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ब्रज लीला का दर्शन किया है। कौन? पहले तो स्वयं श्री कृष्ण, दूसरे श्री बलराम जी, और तीसरी बलराम जी की माताजी रोहिणी मैया। इन तीनों ने ही केवल ब्रज का दर्शन किया, ब्रज लीला का। बाकी यदुवंशियों में किसी ने दर्शन नहीं किया। अब कृष्ण पटरानियां ठाकुर जी के पास जाती हैं कि हमें ब्रज लीला सुनाओ, तो ठाकुर जी तो आंख बंद करके और महाराज यहां से आंसू निकलने लगते हैं। रुक्मणी जी बोली नहीं 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 सुननी, आप रहने दो, मत सुनाओ। बलराम जी से सब संकोच खाती हैं क्योंकि वो जेठ जी हैं, उनसे कैसे पूछें। तो बची एक रोहिणी मैया। तो सारी कृष्ण पटरानियां रोहिणी मैया के पास गई, बोले मैया हमको ब्रज की लीला सुनाओ, हमें सुनाओ ना, ठाकुर जी कैसे चोरी करते, यशोदा मैया के संग कैसे व्यवहार करते, गोपी के संग कैसे रास करते, यमुना जी में कैसे स्नान करते, सारी लीला सुनाओ ना। रोहिणी मैया बोली मैं सुना तो दूंगी, लेकिन याद रहे कृष्ण बलराम नहीं सुने, क्योंकि अगर उनने सुन ली तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब सब पत्नियां आपस में कहने लगी कौन रखवाली करेगा द्वार की। ऐसी सभा थी, उसमें सब बैठी थी। अब एक भी उठ के नहीं जाए, बोले हम भी सुनेंगे, हम क्यों जाएं बाहर, हम तो सुनेंगे भीतर बैठ के। तभी वहां भगवान की बहन सुभद्रा, सब भाभियों ने मिलके अपनी ननद सुभद्रा को ही पकड़ा। वो देखो हम जीवन भर आपकी सेवा करती हैं, आप हमारी ननद हो, आज तक कुछ मांगा नहीं, आज पहली बार मांग रही हैं, मान जाओ। सुभद्रा जी बोली क्या करना है? बोले हम सब यहाँ कथा सुन रही हैं, आप बाहर बैठ करके बस ये ध्यान रखना कि कृष्ण और बलराम ना आवे। सुभद्रा जी बोली ठीक, और अगर आ जाए तो हमें संकेत कर देना ताकि कथा विश्राम हो जाए, क्योंकि वो दोनों यदि ब्रज के बात सुनते हैं तो उनको बहुत बहुत भावुक हो जाते हैं। सुभद्रा जी बोली ठीक है। बाहर द्वार पर सुभद्रा जी बैठ गई और यहाँ रोहिणी मैया ने सुनाना प्रारंभ किया। ठाकुर जी के जन्म से ही कथा का प्रारंभ हुआ। भगवान की सब पटरानियां बैठ के सुन रही हैं। ठाकुर जी की ब्रज लीला, बाल लीला, घुटमुन चलवे की लीला, नृत्य करवे की लीला, उंगली पकड़ के यशोदा मैया के संग कैसे चलते हैं ठाकुर जी, दांत निकर के आ रहे हैं, बैणी चोटी बना लेते हैं, बलराम जी और ठाकुर जी की लड़ाई होती है, सारी लीलाएं सब मैया सुना रही हैं। सब पटरानियां नेत्र बंद करके सुन रही हैं। लेकिन सुनाते सुनाते जैसे ही ब्रज से मथुरा गमन की लीला प्रारंभ हुई, चिप्स दे दो मुझे भी। यार तुम्हारी बैंक स्टेटमेंट इतनी लाइट कैसे? यूपीआई लाइट से। यूपीआई लाइट में बस एक अमाउंट डालो और बैंक स्टेटमेंट की हर छोटी ट्रांजैक्शन की एंट्री से मुक्ति पालो। यूपीआई लाइट, लोड मत लो। रोहिणी मैया के नेत्र सजल हो गए, सब पटरानियों के नेत्र सजल, और केवल सजल नहीं हुए, ऐसी स्थिति हो गई कि नेत्रों के साथ साथ, अश्रुबिंद के साथ साथ तन का अंग भी पिघलने लगा। प्रेम की अवस्था, प्रेम की 10 अवस्थाएं होती हैं। स्टेज कितनी है? 10। मैं और आप सब और यहाँ बैठे जितने भी लोग हैं, हम लोग प्रेम की पहली अवस्था का भी अनुभव नहीं कर सकते। अगर इन प्रेम की 10 अवस्थाओं का अनुभव करना है तो श्री नारद भक्ति सूत्र ग्रंथ है, वहां पर उन्होंने इसका वर्णन किया। आज के युवा तो सुनेंगे तो हंसेंगे, और ये प्रेम है। प्रेम की वो अवस्थाएं हम आप जो करते हैं ना संसार में, वो प्रेम है ही नहीं है, वो स्वार्थ है।
उसको प्यार कह सकते हैं, उसको स्वार्थ कह सकते हैं, प्रेम नहीं है। प्रेम का कोई पर्यायवाची नहीं, प्रेम का कोई और शब्द नहीं, प्रेम प्रेम है बस। प्रेम की 10 अवस्थाएं होती हैं। उसमें पहली अवस्था, मैंने एक आध बार कथा में पूरी विस्तार से 10 अवस्थाओं पर भी बोला हूं। एक जगन्नाथ रसामृत कथा हुई थी हिसार में, वहां प्रेम की 10 अवस्थाओं पर चर्चा की थी। तो प्रेम की जो 10वीं अवस्था होती है, आज अवकाश भी नहीं है हमको कई प्रश्नों के उत्तर भी देने, और आप सबकी वेशभूषा ऐसी है कि आप सब उत्सव मनाने के लिए बैठे हो। प्रेम की अवस्था की अगर चर्चा होने लगी तो रोने लग जाओगे। यहाँ समुद्र तो खारा है ही, ये सत्व होटल में भी खारापन आ जाएगा, सबके नेत्र के अश्रुबिंद, इसलिए उस विषय में ज्यादा प्रवेश करना नहीं। प्रेम की 10वीं अवस्था क्या होती है कि व्यक्ति का विरह इतना हो जाता है अपने प्रेमी के लिए कि वो रोते 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 रुदन करते करते अश्रु तो सूख जाते हैं, फिर प्रत्येक रों रुदन करता है, और प्रत्येक रों के रुदन में एक एक अंग बहने लग जाता, पिघलने लगता मोम की तरह। उस अवस्था में सब पहुंच गए। इतने में ही बाहर बैठी सुभद्रा, उनके नेत्रों से भी अश्रुधार गिर रही हैं और वो भी रुदन कर रही हैं। इतने भाव विह्वल हो गए सब कि तभी वहां कृष्ण बलराम का आगमन हुआ, और किसी को पता ही नहीं चला। बाहर सुभद्रा भी नेत्र बंद करके बैठी, वो भी नहीं पहचान पाई कि ठाकुर जी आ गए। राधे राधे। उनको रोकना था, भीतर बता देना था कि ठाकुर जी आ गए, कथा विश्राम करो, पर इतनी भाव में चली गई कि बता ही नहीं पाई। तभी ठाकुर जी ने देखा ये सुभद्रा क्यों रो रही है, और ये भीतर से ऐसे जल का प्रवाह क्यों आ रहा है। ठाकुर जी ने जैसे कान लगा करके सुना तो श्री रोहिणी मैया ब्रज लीला सुना रही हैं, और सब गोपियां रो रही हैं, सब भगवान की पटरनियां रुदन कर रही हैं। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, भीतर गया तो कथा में विक्षेप होगा, यहीं बैठ जाओ। और सुभद्रा जी के एक तरफ श्री द्वारिकाधीश और दूसरी तरफ श्री बलभद्र जी बैठ गए। आप जगन्नाथ जी में देखेंगे कि सुभद्रा जी की भुजाएं ऐसे नहीं हैं। जब जगन्नाथ जी का दर्शन करोगे तो ये जो 2 भुजाएं सुभद्रा जी के बगल में हैं, ये ठाकुर जी की ही हैं, एक ठाकुर जी की, एक बलराम जी की। सुभद्रा जी की भुजाओं का ऐसे दर्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रज लीला में सुभद्रा भी तो नहीं है। जब ब्रज का भाव सुनते 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 ठाकुर जी इतने व्याकुल हो गए कि ठाकुर जी की दोनों भुजाएं खड़ी हो गई, और मानो भगवान भुजा पसार करके कह रहे हो, अरे भैया कोई ब्रजते मेरे ब्रजवासीन को लियाओ, मेरो मधुमंगल श्रीदामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा, मेरे नंद बाबा, मेरी यशोदा मैया, कोई उनको लेकर के आओ, मेरे हृदय से लगाए दो। मुझको ब्रजवासीन की बहुत याद आ रही है। राधे राधे। ऐसा कहते कहते ठाकुर जी की भुजा खड़ी हो गई, और यहाँ बलभद्र जी की भुजा भी पसर गई, और तभी प्रेम की 10वीं अवस्था आई, और श्री ठाकुर जी के नेत्र पिघलने लगे, नासिका पिघलने लगी, कान पिघल गए, हाथ पिघल गए, पैर पिघल गए, सर्वांगीण अंग पिघलने लगा ब्रजवासियों के प्रेम में, याद में। ये दृश्य देख करके देवलोक में हाहाकार मच गया, ये क्या हो रहा है। तभी सब देवताओं ने नारद जी को भेजा, जाइए जाकर के कैसे भी ठाकुर जी पूरे सर्वांगीण पिघल जाएंगे, नदी बन जाएंगे, आप जाकर के कुछ कीजिए। बंधुओं एक बात कहें, वो प्लेटफॉर्म है जहां से एक एवरेज बच्चा, एक बिलो एवरेज